हुतात्मयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रक्षोरिदमादरात्। नारायण। कल मंगलाचरण के इन 3 श्लोकों के क्रम में निवेदन किया गया था कि हम लोगों के पास, संसार के सभी प्राणियों, सभी मनुष्यों के पास विशेषकर, क्योंकि मनुष्य में विवेक अधिक है और साधन करने की क्षमता अधिक है। भगवत प्राप्ति के लिए सबसे सुगम जो मार्ग है वह मनुष्य शरीर है। तो मनुष्यों के लिए विशेषकर 3 बल साधने योग्य हैं। सबसे बड़ा बल जो है वह है ब्रह्म का बल, परमात्मा का बल, भगवान का बल। भागवत जी के मंगलाचरण के पहले श्लोक में सत्यम परम धीमहि सत्य स्वरूप सच्चिदानंद सर्वेश्वर परमेश्वर परमात्मा परात्पर परब्रह्म के बल की बात बताई गई है। ब्रह्म ही हम लोगों का एकमेव, भगवान ही हम लोगों के एकमेव लक्ष्य हैं, एकमेव उद्देश्य हैं, वही प्राप्त करने की वस्तु हैं। दूसरा बल है धर्म का बल। उस ब्रह्म को साधने के लिए धर्म का बल चाहिए। धर्म का बल इतना दृढ़ होना चाहिए। थोड़े वर्षों पहले, थोड़े दिनों पहले हमारे यहाँ लोग धर्म से डरते थे। धर्म किसी को डंडे से पीटता नहीं, धर्म किसी को कुछ और नहीं करता, लेकिन धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना आदर का भाव, मंदिर में किसी वस्त्र को पहनकर लोग नहीं जाते। अपने से लिए अपना विवेक था। पूजा में किस वस्त्र में रहना है, किस प्रकार की शुद्धि रखनी है, इसका स्वयं विवेक था। धर्माचरण में किससे किस प्रकार का बर्ताव करना है, विशेषकर हमारे गांवों में ये विवेक था। इस विवेक को भी और संचार साधनों ने, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था ने, विकासमान सामाजिक राजनीतिक आर्थिक चिंतन ने एक प्रकार से बर्बाद कर दिया। धर्म और ब्रह्म दोनों को किस प्रकार साधेंगे, तो उसके लिए तीसरा है शास्त्र का बल। शास्त्र ही असली व्यवहार में हमें धर्म और ब्रह्म का सीधा उधर कर देते हैं। शास्त्र ही हमें व्यवहार में धर्म और ब्रह्म का सीधा सीधा प्रकाश देते हैं। शास्त्र ही मूल है। कल हमने आपके सामने कई उदाहरण दिए कि कितनी पवित्रता हमारी रसोई में, कितनी पवित्रता हमारे व्रतों में, हमारे प्रसाद इत्यादि के निर्माण में, पूजा पाठ यज्ञ यागादि में रहती थी। और किसी एक के द्वारा यदि इस प्रकार के आयोजन किए जाते थे तो सारे लोग, क्षेत्र के लोग, न केवल गांव के लोग बल्कि सारे क्षेत्र के लोग उसमें श्रद्धा पूर्वक सहभाग करते थे। यह है धर्मनिष्ठा। यदि धर्मनिष्ठा हो गई तो ब्रह्मनिष्ठा होगी। और धर्म और ब्रह्म की निष्ठा में, आप लोग आवाज ठीक कीजिए, गड़बड़ हो रहा है। धर्म और ब्रह्म की निष्ठा में शास्त्र से परिचित होना, शास्त्र का प्रचार होना, शास्त्र को यथा रूप में समझना, बिना किसी लाग लपेट के यथा रूप में शास्त्र सुनना। श्री नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ में विराजमान पृथ्वी के 88,000 महात्मा लोग यज्ञ कर रहे हैं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः। श्री शौनक जी के नेतृत्व, पहला ही सूत्र है भागवत जी के आरंभ में। क्या सूत्र है? शौनकादयः। आदयः बहुवचनांत है, बहुवचन का रूप है। आदि शब्द का बहुवचन है आदयः। इसका मतलब क्या हुआ
एक दो व्यक्ति यज्ञ नहीं करते। शौनक जी जब यज्ञ में बैठे हैं तो उनके साथ कितने लोग हैं? 88,000 महात्मा हैं। ऋषयः शौनकादयः। बहुत लोग प्रचार करते हैं, एक प्रकार से दुष्प्रचार करते हैं कि हमारे यहाँ एक मंत्र नहीं है, एक मत नहीं है, एक गुरु नहीं है, एक देवता नहीं है, एक रास्ता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये सारी एकता हमारे यहाँ है। और भगवान वेद डंके की चोट पर उद्घोषणा करते हैं, एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य है, एक ही मंत्र है, एक ही वेद है, एक ही गुरु है। और विप्राः विद्वांसः बहुधा वदन्ति। जो विद्वान लोग हैं उसे बहुत रूपों में जानते हैं, बोलते हैं, समझते हैं। तो नैमिषेण मिषत् क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः। अकेले यज्ञ मत कीजिए, अकेले तप मत कीजिए, अकेले भजन मत कीजिए, अकेले सत्संग मत कीजिए। हमारे शास्त्र कहते हैं और उसको व्यवहार में हमने ढाला है। हमारे यहाँ शुभ काम हो तब, और यदि कुछ अशुभ काम हो तब भी 5 पुरुषों और 5 स्त्रियों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। उदाहरण, किसी को हल्दी ही लगानी है, हल्दी चढ़ानी है मान लो, तो हल्दी में 5 पुरुष चाहिए ही चाहिए, 5 सौभाग्यवती स्त्रियां उस कुल की चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब क्या है? सारे काम समष्टिवाचक है। एक भी यदि करता है तो समष्टि माने सबके हित के लिए उसका विनियोग है और सबकी उसमें उपयोगिता है। शौनक जी यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें ऋषयः बहुत सारे महात्मा लोग बैठे हैं। कितने हैं? 88,000 एक साथ बैठे हैं। हमारे पूर्वाचार्य, हमारे पूर्वज महात्मा लोग 88,000 महात्मा एक साथ बैठकर यज्ञ करते थे। और इस समय धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ गई है कि हम 8 लोग एक मत को मानने वाले एक यज्ञ को करने में अपने को अक्षम पा रहे हैं। अंतर आ गया। कहाँ 88,000 एक साथ बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। और उस यज्ञ में प्रातःकाल पहले तो यज्ञ कर रहे हैं, सत्रम यज्ञम। किस लिए यज्ञ कर रहे हैं? कहा स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग लोक के लिए। हम जिस अवस्था में हैं इससे और उत्तम अवस्था हो, जिस दशा में हम हैं इससे नीचे ना गिरे, ऊपर जाएं, इसके लिए यज्ञ करना। स्वर्ग कामो यजेत। स्वर्ग का दूसरा अर्थ है स्वर्गीयते सौ विष्णु। जो स्वर्ग के द्वारा, सामवेद के द्वारा जिन परात्पर परब्रह्म परमात्मा का गान किया जाता है, उन भगवान श्री विष्णु श्रीमन नारायण के चरणारविंदों को प्राप्त करने के लिए, श्री विष्णु की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति और भगवत प्रतीति के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं। कितने दिनों का यज्ञ है? कहा सहस्त्र सम मास का। मास शब्द का अर्थ यहाँ वर्ष है। मास का अर्थ कहीं दिन भी होता है, कहीं महीना भी होता है, कहीं वर्ष भी होता है, कहीं पक्ष भी होता है। तो सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम मास का। सहस्त्र का अर्थ यहाँ अनंत है। जब तक कलयुग रहेगा तब तक उन वर्षों में, उन काल खंडों में हम यज्ञ ही करते रहेंगे। और वो यज्ञ किस लिए करेंगे? कहा भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रीति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। और उन मुनियों के बीच में वे करते क्या है? कहा त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुताग्नयः। प्रातः काल प्रज्वलित अग्नि में आहुति देते हैं। यहाँ भी एक दृष्टांत दे दिया, एक सिद्धांत दे दिया। पहला काम क्या है? कहा प्रातः काल। इसको कहते हैं मुहूर्त का विज्ञान। प्रातः काल पृथ्वी पर सारे देवी देवता आ जाते हैं अपने अपने लोकों से। तो प्रातः काल जो हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, वो सब पूजा, अर्चना, अग्निहोत्र सब के सब प्रातः काल देवताओं को सीधे सीधे प्राप्त होते हैं। और यदि दोपहर में हम पूजा करते हैं, देवताओं के यहाँ से अपने लोक में चले जाने के बाद प्रातः काल के बाद पूजा करते हैं, तो परिणाम क्या होता है कि वो देवता यहाँ से तो चले गए हैं, जो क्षेत्रीय देवता हैं, लोकल, भूत प्रेत पिशाच इत्यादि,
ये उस पूजा को प्राप्त करते हैं और ये बलिष्ठ हो जाते हैं। तो इसलिए पूजा करनी चाहिए प्रातः काल, सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले और सूर्योदय के 2 घंटे बाद तक। ये जो समय है, इसमें जो भी पाठ पूजा हम करेंगे तो उस पूजा का पूरा फल मिलेगा। और उस समय के बाद भी करेंगे तो देवता तो चले गए स्वर्ग, अब यहाँ कोई बचा नहीं, तो उस पूजा को झपट कर जो भूत प्रेत हैं वो लूट लेते हैं और उससे वे ही बलि होते हैं। इसलिए त एकदा मुनयः प्रातर्हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रक्षुरिदमादरात्। आदर पूर्वक, सत्कार पूर्वक सूत जी महाराज को आदर से बैठाया ऊंचे आसन पर, उनकी पूजा अर्चना की और उसके बाद आदर से उनसे पप्रक्षु अपृच्छत, आदर पूर्वक उनसे प्रश्न किया। ऋषियों ने सूत जी महाराज से त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, सूत जी महाराज को अनघ कहकर प्रश्न किया। अनघ माने निष्पाप, वक्ता छली न हो, छद्म वाला न हो, प्रपंच वाला न हो, उसका हृदय निष्पाप हो, उसके हृदय में करुणा हो, उसके हृदय में शास्त्रों का बोध हो, उसके हृदय में भगवान के श्री चरणों की निष्ठा हो, वैसा वक्ता हो। और गुरु मुख से माने परंपरा से वह सारी विद्या पढ़ा। जो शास्त्र परंपरा से नहीं पढ़ते वे अर्थ का अनर्थ करते। परंपरा माने गुरु परंपरा। शास्त्र परंपरा से जिसने पढ़ा है वह अनर्थ का सुंदर अर्थ कर देगा, और जो परंपरा से, गुरु परंपरा से शास्त्र को नहीं पढ़ा है वह अर्थ का भी अनर्थ कर देगा। बहुत सारे सिरफिरे लोग हैं, पुराणों में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है, उनको मालूम कुछ नहीं, उन्होंने अपने से अनुमान लगा लिया। उन्होंने अंग्रेजी विद्वानों की पुस्तकों को पढ़कर वेद पर प्रवचन करना शुरू किया। गुरु परंपरा तो है नहीं। अब हम आप समझ रहे हैं, जैसे कुल परंपरा प्रशस्त होती है, कुल परंपरा माने पिता की परंपरा, कौन व्यक्ति कुलीन है उसको अच्छा माना जाता है, आदर दिया जाता है। इस समय ये सब बातें थोड़ी रिस्की हो गई हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए तो मानना ही पड़ेगा। उसी तरह गुरु परंपरा भी उतनी ही उज्जवल है, उतनी ही प्रशस्त होनी चाहिए। सूत जी महाराज कौन है? भगवान वेदव्यास के शिष्य। वेदव्यास भगवान कौन है? कहा यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण, वेद विदाम श्रेष्ठ भगवान बादरायण। भगवान श्री वेदव्यास संपूर्ण वैदिक विद्याओं, आध्यात्मिक विद्याओं के जानकारों में सबसे श्रेष्ठ हैं और उनके अत्यंत लाडले, अत्यंत सन्निकट शिष्य हैं सूत जी महाराज। तो सूत जी महाराज से ऋषि लोग कहते हैं कि आप कथा सुनाइए। कल निवेदन किया था, सूताः पौराणिकाः प्रोक्ताः। सूत पुराणों के जानकार होते हैं, सूत कहते हैं पुराणों के विद्वान थे। सूत जी ने सेतिहासानि चानघ, सारे इतिहास और सारे पुराण गुरु मुख से पढ़े हैं। आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युता, जितने और भी धर्मशास्त्र हैं, आख्यान हैं, उन सबको सूत जी महाराज ने गुरु मुख से उसका अर्थ प्राप्त किया है। इसलिए ऋषि लोग सूत जी महाराज से कहते हैं कि आपको भगवान वेदव्यास का अनुग्रह प्राप्त है, आप संपूर्ण तत्वों को जानते हैं, इसलिए आप उनका वर्णन हमें कीजिए। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम अप्युत। गुरवः माने गुरु लोग, गुह्यम अप्युत जब विनम्र शिष्य मिल जाते हैं, सुनने वाले उदार लोग मिल जाते हैं, जिज्ञासु मिल जाते हैं, तो बड़े बड़े गोपनीय रस रहस्यों को भी गुरु लोग प्रकट कर देते हैं, छिपाते नहीं। गूढ़ तत्व न ज्ञान दूरा वहीं आरत अधिकारी जब पावह। पहला प्रश्न किया आत्मा के बारे में। ऋषियों ने पूछा कि महाराज ब्रूहिणः श्रद्धानानाम येनात्मा संप्रसीदति, हम श्रद्धावान हैं, आपके विनम्र शिष्य हैं, हमें आप उपदेश दीजिए, बताइए, वह रास्ता बतलाइए जिससे ये न माने जिसके द्वारा आत्मा संप्रसीदति,
हमारी आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त होती है। दुनिया में जितने साधन हैं ये किसके लिए हैं? शरीर को प्रसन्न करने के। लेकिन शरीर को प्रसन्न करने के जितने साधन हैं, उन साधनों के बावजूद हमारा आपका शरीर प्रसन्न है क्या? नहीं। चाहे जितनी गोलियां, जितने टैबलेट्स, जितने प्रकार के बाजार के साधन हों, लेकिन उन साधनों के बावजूद हमारे आपके शरीर में कोई न कोई कमजोरी, कोई न कोई दुर्बलता, कोई न कोई कमी शेष रहती ही रहती है। इसलिए ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम अप्युत। ऋषि लोग कहते हैं ब्रूहिणः श्रद्धानानाम येनात्मा संप्रसीदति। जो शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा है, हिंदी में आत्मा स्त्रीलिंग है और संस्कृत में पुल्लिंग है, इसलिए दोनों प्रकार का प्रयोग होगा। जो शरीर में रहने वाली आत्मा है, इस आत्मा को प्रसन्नता कैसे मिले, आत्मा प्रसन्न कैसे रहे, यह बतलाइए, पहला प्रश्न है। और जब आत्मा के बारे में प्रश्न किया तो दूसरा प्रश्न परमात्मा के बारे में। इन आत्माओं का कोई स्वामी है, ये अंश है तो इनका कोई अंशी है, और वह परमात्मा यदि निर्गुण है तो वही सगुण स्वरूप भी धारण करता है। और सबसे रीसेंट, सबसे ताजी घटना है, सबसे ललित घटना है, किसी का तुरंत अदर्शन हो जाए, अदर्शन माने दिखना बंद हो जाए, तो सबसे ज्यादा चर्चा हम उसी की करते हैं। अभी तुरंत महाभारत काल के बाद भगवान श्री कृष्ण का अदर्शन हो गया है, अब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। भगवान ने लीला संवरण कर लिया है, अपने दिव्य धाम में पधार गए हैं। तो ऋषि लोग पूछते हैं कि सबसे पहले सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति। सूत जी महाराज आपका कल्याण हो। सूत जी आयु में छोटे हैं, ऋषि लोग बड़े हैं। ऋषि लोग स्नेह के आधिक्य के कारण भी, स्नेहाधिक्य, प्रेम की अधिकता के कारण भी सूत जी को कहते हैं कि आपका कल्याण हो। आशीर्वाद भी देते हैं, छोटे लोग भी देते हैं बड़ों को, अच्छे लोगों में। और ये सूत जी तो बालक ही हैं। भगवान वेदव्यास की कृपा से ये सारे पुराणों को, इतिहास को हृदयंगम करके ऋषियों को दिव्याति दिव्य कथाएं सुनाते रहते हैं। तो ऋषि लोग कहते हैं सूत भद्रम ते, सूत जी आपका कल्याण हो, आप बहुत अच्छे हैं। जानासि आप जानते हैं, क्या जानते हैं? कहा भगवान सात्वताम पति। सात्वत एक राजा हुए यदुवंश में, उनका नाम है सात्वत, तो सात्वताम पति। यदुवंश में भगवान जो हैं, सात्वत वंश में, यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया, देवकी और वसुदेव के पुत्र होकर जिस कार्य को करने की इच्छा से प्रकट हुए वह आप जानते हैं, उसको आप विस्तार से बतलाइए। उस संपूर्ण कथा को हम रस रहस्यों के साथ सुनना चाहते हैं। क्यों सुनना चाहते हैं? कहा यस्यावतारो भूतानाम भवाय च क्षेमाय च भवाय। उस परमात्मा का अवतार ही केवल हम मनुष्यों के लिए नहीं, अपितु भूतानाम संपूर्ण प्राणियों के लिए, उनके उद्भव और उनके क्षेम के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके योग और क्षेम के लिए होता है। भगवान बार बार पृथ्वी पर आते क्यों हैं? सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वे परम कृपालु भगवान अपने प्रणत माने शरणागतों पर अनुराग की वर्षा करने के लिए आते हैं। परम कृपाल प्रणत अनुरागी। तो उन भगवान के अवतार के बारे में बतलाइए। ऋषियों ने यहाँ एक और विषय जोड़ दिया। कहा आपन्नः संस्कृतिं घोराम यन्नामा विवशो गृण। आप रामायण देखेंगे, भागवत देखेंगे, हमारे जितने सारे ग्रंथ हैं, इतिहास पुराण हैं, तो उसके आरंभ में, मध्य में और अंत में एक चीज कॉमन मिलेगी। वो क्या मिलेगी? कौन सी वस्तु है? कहा वह है भगवान का नाम। यन्नाम विवशो गृणन् आपन्नः संस्कृतिं घोराम यन्नाम विवशो गृणन्। इस संसार सागर में, संसार के चक्र में, संस्कृति में, घोर संसार सागर में चलते चलते चलते
और व्यक्ति जब आपन्नः माने आपत्तियों विपत्तियों में घिर जाता है, कोई नई बात नहीं। जिसका जीवन है जो संसार में है तो यहाँ बट नेचुरल है, स्वाभाविक होना ही है। क्या होना है? संकट आते रहेंगे, आपत्तियां विपत्तियां आती रहेंगी, यही संसार का लक्षण है। कल भी हमने निवेदन किया था गीता जी के आधार पर, दुखालयम अशाश्वतम, संसार दुख रूप है, संसार दुखालय है, यहाँ दुखी दुख है। तो ऐसे में इस संसार में चलते चलते हमारे जीवन में आपत्तियां आ जाती हैं। आपत्ति माने विपत्ति, और उस घोर विपत्तियों के भंवर में जब हम घिर जाते हैं और दुनिया का कोई रास्ता उस विपत्ति से बचाने वाला नहीं, तो कौन बचाता है? यन नाम विवशो गृणन, जिन परमात्मा का नाम हम विवश होकर लेते हैं, बाध्य हो जाते हैं। हारे को हरिनाम, कोई रास्ता नहीं। दुनिया के सारे रास्ते सारे लोग आजमा लिए गए, अंत में जब कुछ नहीं हुआ तो भगवान का नाम लेते हैं, और जो नाम लेते हैं त्यों क्या होता है? बहुत बड़ा चमत्कार होता है। ततः सद्यो विमुच्येत यद विभीति स्वयं भयम, उसी समय सद्यः विमुच्येत, देर नहीं लगती, एक क्षण के भीतर वे सारी आपत्ति विपत्ति सारे संकट हमें छोड़कर भाग जाते हैं। कैसे भागते हैं? भगवान का नाम सुनते ही। नाम में बड़ी महिमा है। एक सज्जन व्यक्ति जा रहा था देहात के रास्ते में, कस्बे से, चट्टी से, बाजार से अपने गांव की तरफ जाने लगा। उसे राहजनी करने वालों ने पीटना शुरू किया, छीनना शुरू किया, लूटना शुरू किया। उसने कहा कि भाई देखो, मैं जानता था कि तुम लोग इस रास्ते में रहते हो, अपने मन से मैं नहीं जा रहा हूं, मुझे पीटने का शौक थोड़ी था। बाजार में एसपी साहब आए हैं वेश बदल कर, और उन्होंने कहा कि इस रास्ते पर बदमाश रहते हैं, तुम आगे बढ़ो, यदि वो मिलेंगे तो फोर्स तुरंत आ जाएगी, बस उनको पकड़ना है। न फोर्स है न एसपी साहब है, उसने केवल नाम लिया, और एसपी साहब का नाम लेते ही सारे बदमाश वहां से गायब हो गए। तो भगवान का नाम लेने पर दुनिया का कौन संकट हमारे पास टिकेगा? नाम की ये महिमा है, नाम की बड़ी अचिंत्य महिमा है, अद्भुत महिमा है। तो आपन्नः संसृतिम घोराम यन नाम विवशो गृणन्, प्रेम से नहीं विवश होकर जो संकटों में घिर कर और भगवान का नाम लेता है, सारे संकट उसके उसी समय दूर हो जाते हैं। फिर यदि कोई प्रेम से नाम ले तो क्या कहना, भक्ति के साथ नाम ले तो क्या कहना? उस परमात्मा की कथा बताइए, क्यों बतलाइए? महात्मा लोग कहते हैं कि गंगा जी में कुछ दिनों तक लगातार स्नान करने पर, कुछ वर्षों तक लगातार स्नान करने पर आंतरिक शुद्धि होती, हृदय शुद्धि एक दिन में नहीं होती। लेकिन महापुरुषों की संगति में, सत्संग में एक क्षण बैठ जाने पर सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टाः स्वर्धुन्यापोनु सेवया, गंगा जी तो कुछ दिनों तक सेवन करने के बाद पवित्रता प्रदान करती हैं, लेकिन सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टाः, जो संत लोग हैं, जो भगवान के गुणानुवाद, भगवान के नामानुराग में लिप्त रहने वाले महापुरुष हैं, उनके श्री चरणों में बैठते ही सद्यः पुनन्ति, उसी समय पवित्रता हो जाती है। और इसलिए कोवा भगवत तस्य पुण्य श्लोकेड्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद यशः कलिमलापहम, भगवान के दिव्याति दिव्य पवित्र यश को शुद्धि कामः, शुद्ध होने के लिए तो सुनना ही है। यशः कलिमलापहम, कलयुग के जितने दोष हैं उन समस्त दोषों को नष्ट करने वाला क्या है? कहा भगवान का यश है। श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। एक ही दोहे में पूरी रामायण, पूरे भागवत की बात रख दी गई सुंदरकांड। शरण सुखद रघुवीर, संसार में सुख नहीं है, भगवान की शरण में सुख है। और भगवान की शरण में पहुंचने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? कहा श्रवण सुजस सुनियायऊ,
प्रभु भंजन भवभीर। यशः कलिमलापहम, जो भगवान का सुयश है, सुंदर यश है, वह हमारे कानों में पड़ता रहे तो कलयुग के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ब्रूहिणः श्रद्धाना नाम लीलया दधतः कला, भगवान ने लीला में ही, लीला में जो कला माने अंश, अंशांश, कला कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट, जो नापने की है, समय की है। हमारे यहाँ राशि, अंश, कला, विकला, ज्योतिष में ये है सबसे छोटी इकाई, भगवान का सबसे छोटा अंश। उस अंश के द्वारा भगवान पृथ्वी पर आकर जितनी बड़ी बड़ी लीलाएं कर देते हैं, हरेर अद्भुत कर्मणा, भगवान के जो अद्भुत कर्म हो जाते हैं, उन कर्मों का वर्णन कीजिए, उन लीलाओं का वर्णन कीजिए। तो पहला प्रश्न किया शौनकाद ऋषियों ने भगवान के बारे में, भगवद विषयक। और भगवद विषयक प्रश्न करने के बाद दूसरा प्रश्न करते हैं, अंतिम प्रश्न अंत में पूछते हैं, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। भगवान कौन है? कहा योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण परात्पर परब्रह्म। और वे जब स्वधाम गए, उनका परिचय दिया यहाँ, वो कौन है? कहा धर्म वर्मणि। धर्म तो आप लोग समझ ही रहे हैं, धर्म एक ही है, 4, 5, 10, 20 धर्म नहीं है, ये क्लियर जान लीजिए। सब लोग जानते हैं, केवल मैं याद दिला देता हूँ। उन लोगों को यहाँ से संकेत करता हूँ जो लोग कहते हैं कि सभी धर्म नहीं होते, धर्म एक ही है। वैदिक सनातन धर्म धर्म है, उसके लक्षण अलग अलग हैं। और उस धर्म जिसको वर्णाश्रम, वैदिक वर्णाश्रम सदाचार धर्म कहते हैं, और उस धर्म का वर्म माने कवच, उसके रक्षक भगवान माने। धर्म वर्म नर्मद ग्राम संतत संतनोतु मम राम, सद्धर्म वर्मौ हितौ सीतान्वेषण तत्परौ अधिगतौ भक्ति प्रदौ तौ हिनः। भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण उसी वैदिक सनातन धर्म सदाचार धर्म की रक्षा करने के लिए घूम रहे हैं, वनवास काट रहे हैं। और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के लिए भी श्रीमद् भागवत के आरंभ में ऋषि लोग कहते हैं कि वे धर्म के कवच हैं। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। धर्म किसकी शरण में गया? भगवान के स्वधाम गमन करने के बाद, भगवान के लीला संवरण कर लेने के बाद, अपने नित्य धाम में पधारने के बाद धर्म अपनी रक्षा करने के लिए किसकी शरण में गए? इसका मतलब क्या हुआ? जिस शास्त्र का श्रवण हम कर रहे हैं, भगवान के श्री लीला विग्रह के तिरोधान हो जाने पर, भगवान के नित्य धाम में पधार जाने पर, ये शास्त्र ही, ये भगवान की वांगमयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति, ये भागवत और ये श्रीमद् रामायण ही ये धर्म की भी रक्षा करते हैं और हमें ब्रह्म और धर्म को प्रदान करते हैं। सूत जी महाराज ने उन ऋषियों के प्रश्न को सुने, सूत जी को रोमांच हो गए। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बह नीरा, पूरा शरीर गदगद हो गया। इति संप्रश्न संभृष्टो, पूरे शरीर में पुलकावली हो गई, शरीर पुलकित हो गया, वाणी गदगद हो गई। विप्राणाम रोम हर्षणी, रोमहर्षण के पुत्र होने से इनका नाम रोमहर्षणी हो गया। लेकिन इनके रोमे हर्षित हो गए, पूरे शरीर में पुलकावली हो गई, इसलिए विप्राणाम रोमहर्षणी। प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे, तेषां ऋषीणां मुनीनां, उन ऋषियों के, उन शौनकादि संतों के वचनों की प्रति पूजा की और अब इन्होंने बोलना शुरू किया। 2 श्लोकों में भगवान श्री सुखदेव की इन्होंने स्तुति की। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव,
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुतं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतीतितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। और जो पुराणों की मान्य शैली है उस शैली में अब मंगलाचरण कर रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सर्वप्रथम हम भगवान श्रीमन्नारायण को प्रणाम करते हैं। उनके साथ नित्य रहने वाले नर ऋषि नर नारायण और कृष्ण के साथ अर्जुन, भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण, ये नर नारायण की तुम दो। जहाँ नारायण है वहाँ नर रहेंगे। नारायणम नरहरिम शरणम प्रपद्ये। नारायण नर के स्वामी हैं और नर के गुरु भी हैं। नर नारायण की अद्भुत जोड़ी है। तो नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। एक भक्त है, एक भगवान है। नारायण भगवान है तो नर उनके भक्त हैं। ये दोनों एक ही होते हैं, एक रूप होते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। मंगलाचरण नाभा स्वामी जी ने भक्तमाल में किया। इनके पदवंदन किए नासत विघ्नानि। और श्रीमद् भागवत में सूत जी महाराज कहते हैं नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवती सरस्वती को, सरस्वती देवी, सबके पास एक स्त्री है, उसका नाम है बुद्धि। सभी पुरुषों के पास भी बुद्धि के नाम से एक स्त्री है। उस स्त्री का संबंध सबसे बड़ी देवी जो है उनका नाम है सरस्वती, उनसे हो जाए तो फिर कुछ कहना ही नहीं। हो बुद्धि जो परम सयानी, वो बहुत सयानी हो जाएगा। तो देवी सरस्वती व्यासम, सरस्वती देवी। और भगवान वेदव्यास, भगवान वेदव्यास गुरु हैं। सरस्वती कहते हैं ब्रह्म विद्या को। सरहवती, सरोवर की तरह एकदम धवल उज्ज्वल निर्मल, जो जिसका स्वरूप है उसका नाम है सरस्वती। और उस सरस्वती को बतलाने वाले जो हैं, उससे जोड़ने वाले जो हैं, वो कौन है? गुरु। तो गुरु का नाम है व्यास। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। उसके बाद इस ग्रंथ का प्रणयन करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं मुनिया साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम। महापुरुषों, आपने मुझसे बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। साधु पृष्ठोहम, किसी से अनर्गल प्रश्न मत पूछिए। कोई महापुरुष मिल जाए तो उनसे हाथ मत दिखाइए। उनसे ये मत पूछिए कि बकरी खो गई है तो कब मिलेगी। ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न क्या है? कहा भवद्भिर्लोक मंगलम, संसार के मंगल का प्रश्न, पूरे संसार का कल्याण हो वैसा प्रश्न करना चाहिए। पूछिए रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। यदि आत्मा को प्रसन्न करना है तो एक ही रास्ता, एक ही प्रश्न है। और कौन सा प्रश्न है? कहा यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो। जीवन में कोई महापुरुष मिले तो उससे कृष्ण के बारे में आज, कृष्ण के बारे में, राम के बारे में, नारायण के बारे में, भगवान के बारे में प्रश्न करो। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, कृष्ण विषयक प्रश्न करने से, यहां भी प्रश्न के पहले सम लगा दिया। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। हमारी आत्मा को प्रसन्नता मिलती है। आत्मा को प्रसन्न करने के लिए भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, भगवान की कृपा, भगवान का गुणानुवाद गिराया, ये जरूरी है। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति।
एक ही श्लोक में गोस्वामी जी ने अनुवाद किया इसका, धर्म के विरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते वेग द्रवों में भाई सोमम भगत भगत सुखदाई, सवै पुंसाम परो धर्म। एक क्षण के लिए भी यदि हम धर्म करते हैं, धर्माचरण करते हैं, तो क्या होता है, जो धर्म शुरू करेंगे क्यों भक्ति उत्पन्न हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि 40 वर्ष से हम धर्म ही कर रहे हैं और अभी तक यदि भगवान की भक्ति उत्पन्न नहीं हुई तो समझना चाहिए उन्होंने धर्म नहीं किया, धर्म के नाम पर श्रम किया। श्रम एव ही केवलम। यदि धर्मानुष्ठान करते करते भगवान के श्री चरणों में, भगवान की कथाओं में, भगवान की मंगलमयी कथाओं में यदि रति उत्पन्न नहीं हुई, यदि भक्ति उत्पन्न नहीं हुई, यदि प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो समझना चाहिए तो उन्होंने धर्म नहीं किया। धर्म के रूप में श्रम एव केवलम, श्रम ही किया। श्रम माने परिश्रम। जैसे गधा जो है उसकी पीठ पर चीनी की बोरियां लदी हैं लेकिन उसका स्वाद उसे सुलभ नहीं कभी। तो उसी तरह हमने धर्म के नाम पर श्रम तो किया, मेहनत ज्यादा की, लेकिन उस परिश्रम का जो परम फल है भगवान के श्री चरणों की भक्ति, वह यदि नहीं मिली तो मानने की बाध्यता है कि हमने धर्म नहीं किया। धर्म जब करेंगे तो क्या होगा, कहा धर्म करेंगे तो तुरंत भक्ति उत्पन्न होगी, और भक्ति जब उत्पन्न होगी, धर्म पुरुष हो गए, भक्ति उनकी पत्नी हो गई। यहाँ तो तुरंत पुरुष आएगा तो उसकी पत्नी आ जाएगी, स्त्री आएगी, और जब माँ आ जाएगी तो तुरंत उसके बेटे आएंगे। सबसे पहले कौन आएगा, छोटा। छोटा माँ को ढूंढता है जाता, तो दौड़ कर आएगा। उस छोटे बेटे का नाम है वैराग्य। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम्। जब धर्म आएगा तो भक्ति आएगी, भक्ति आएगा तो वैराग्य, भक्ति आएगी तो वैराग्य आएगा, और वैराग्य के आते ही उसका बड़ा भाई ज्ञान उसे ढूंढते हुए आ जाएगा। हमने धर्म किया, अभी तक न भक्ति आई, न वैराग्य आया, न ज्ञान आया। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने बड़ा ही दारुण वर्णन किया। देखत ही आई विरुधाई, जो ते सपने होना ही बुलाई आई। स्वप्न में भी जिस बुढ़ापा को कोई नहीं चाहता, जहाँ चलने में, देखने में, सुनने में, हर काम में तकलीफ, और वह बुढ़ापा आ गई देखते ही देखते हम बूढ़े हो गए। और बूढ़े हुए तो क्या हुआ, शरीर पर जो परिवर्तन हुआ तो हुआ, परिवार पर सबसे ज्यादा परिवर्तन हो गया। गृहपाल होते निरादर खान पान न पावई, ऐसी दशान विरागतः तृष्णा तरंग बढ़ाओ। गृहपाल कहते हैं कुत्ते को। घर के बाहर दरवाजे पर पहले कुत्ते हुआ करते थे, थोड़ी दूरी पर। उससे भी बड़ा निरादर, उसको समय पर रोटी घर वाले देते थे, लेकिन हम पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। बहुत निरादर कर रहे हैं घर के लोग। किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो कहते हैं चलो चलो, इनका दिमाग अब ठीक नहीं, अब ये काफी बूढ़े हो गए, बकबक करते रहते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। और इतना निरादर, ऐसी स्थिति होने के बाद भी ऐसी हूँ दशा न विरागतः, इस दशा में भी वैराग्य नहीं आ रहा। उन्हीं घर वालों के लिए, उनके उत्कर्ष के लिए, अपने उत्कर्ष के लिए लगे हुए हैं निरंतर। भगवान के श्री चरण उस समय भी याद नहीं आ रहे हैं। ऐसी दशा न विरागतः, तृष्णा तरंग बढ़ावे। और तृष्णा की तरंगे, कामनाएं और तरंगायित हो रही हैं, बढ़ रही हैं। ये तो बड़ी विचित्र दशा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए धर्म का लेश मात्र यदि हमने आचरण शुरू किया तो भक्ति उसी समय आएंगी, और भक्ति के आते ही वैराग्य आएगा ही, वैराग्य आएगा तो ज्ञान आएगा ही। बस जीवन यात्रा यहीं कृतकृत्य हो। और ये जब आ गए, भक्ति आ गई, तो समझो यह आत्मा संप्रसिद्धि। प्रश्न किया है पुलिंग में,
ब्रूहिणः श्रद्धानानाम येनात्मा संप्रसीदति। ये न माने जिसके द्वारा। सूत जी महाराज ने पुलिंग और स्त्रीलिंग दोनों में उत्तर दिया। पहले कहा यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। कृष्ण के विषय में प्रश्न करने से ही आत्मा को प्रसन्नता होती है। अब दूसरा उत्तर स्त्रीलिंग में दे रहे हैं। भक्ति प्राप्त हो गई तो भक्ति के द्वारा, यया माने उसके द्वारा, जिसके द्वारा हमारी आत्मा को संप्रसीदति, सम्यक प्रकार से प्रसन्नता प्राप्त होती है। अब ये भक्ति, ये ज्ञान वैराग्य कैसे आएंगे, यहां ध्यान दीजिए। यहां कहते हैं तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। सूत्र दे दिया, इससे कहीं भागना नहीं है। क्या है? कहा अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः। शौनकादि श्रेष्ठ विप्रो द्विजो, सूत जी महाराज कहते हैं महापुरुषों, अपने अपने वैदिक वर्णाश्रम सदाचार का पालन करना। वर्ण और आश्रम यही धर्म हमारे यहाँ है। 4 वर्ण, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, ये ऊपर से नीचे के क्रम में। ऊपर नीचे का मतलब भेदभाव नहीं, ज्येष्ठ से। सबसे पहले जन्म किसका होता? वेद कहते हैं कि सबसे पहले जन्म हुआ ब्राह्मण। अंग्रेजों ने बता दिया कि सबसे बाद में ये बाहर से आएगा। देश में इसको लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी पर आया और जिसने पूरी पृथ्वी को व्यवस्थित किया, भगवान मनु ने लिखा, मनुस्मृति का बड़ा ही प्रसिद्ध वचन है, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। सबसे पहले इस पृथ्वी पर ब्राह्मण, जो सबसे पहले जन्म लेता है उसको कहते हैं अग्रज। अग्रजन्मनः मनुस्मृति का वचन है। अग्रज माने आगे जन्म लेने वाला, पहले। और जो सबसे बाद में जन्म लेता है उसको कहते हैं अनुज। अंत्य, अंत्य माने अंतिम। ये कोई छुआछूत की बात नहीं है। अंत्यज माने अनुज, अंत्य माने अंतिम में जन्म लेने वाला, और अग्रज माने बड़ा भाई, सबसे पहले जन्म लेने वाला। तो 4 वर्ण 4 आश्रम। पहला वर्ण क्या है? ब्राह्मण। दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। अपने अपने वर्ण और धर्म का पालन करना। ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म का पालन करे, क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म का पालन करे, वैश्य वैश्य के धर्म का पालन करे और शूद्र शूद्र के धर्म का पालन करे। ये है वर्ण धर्म। और 4 आश्रम होते हैं। पहला आश्रम है ऊपर की दृष्टि से संन्यास, और नीचे की दृष्टि से चलेंगे तो पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करे, वहां गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा करनी है और विद्याध्ययन करना है। उसके बाद दूसरा आश्रम है गृहस्थाश्रम। सदगृहस्थ गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करे। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले वानप्रस्थ धर्म का पालन करें। और चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। सन्यासी संन्यास धर्म का पालन करें। तो 4 वर्ण और 4 आश्रमों का यह धर्म है। और 5वां धर्म स्त्रियों का है, उसको स्त्री धर्म कहते हैं। देवियों का अलग धर्म है, उसको पातिव्रत्य धर्म भी कहते हैं। विस्तार से शास्त्रों में उसकी चर्चा है। अब जिस समय 4 वर्णों और 4 आश्रमों का धर्म व्यवस्थित रहता है, सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, उस समय सत्ययुग रहता है, उसको राम राज्य भी कहते हैं। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। सारे लोग वैदिक धर्म का पालन करते हैं, वेद पथ में निरत रहते हैं, अपने अपने वैदिक वर्णाश्रम सदाचार धर्म का पालन करते हैं, तो सत्ययुग रहता है, राम राज्य की प्रतिष्ठा होती है।
और जब वही वर्णाश्रम मर्यादा तार तार हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है, वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, सारे स्त्री पुरुष जब वेदों के और वैदिक मर्यादाओं के विरुद्ध हो जाते हैं, ना ही कोई वर्ण धर्म का पालन करता, ना आश्रम धर्म का पालन करता, तो उस समय कलयुग आ जाता है। कलयुग और राम राज्य में इतना ही अंतर है। हम जितने अपने वैदिक वर्णाश्रम धर्म पर अडिग रहेंगे, उतना ही राम राज्य हमारे यहाँ रहेगा, और जितने ही हम वैदिक वर्णाश्रम सदाचार को छिन्न भिन्न करेंगे, हमारे यहाँ कलयुग का प्रभाव दुष्प्रभाव बढ़ेगा। ये स्थिति है। तो भागवत जी में सूत जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में उपदेश किया कि अतः कुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। भजन के नाम पर, किसी और नाम पर वर्णाश्रम का बात नहीं किया जा सकता। ये शास्त्र का सुस्पष्ट मत है, स्पष्ट मत। अपने अपने धर्म का पालन, माताएं अपने धर्म का पालन करें, ब्राह्मण अपने धर्म का पालन, क्षत्रिय अपने धर्म का पालन, वैश्य अपने धर्म का पालन और शूद्र अपने धर्म का पालन। कल हमने सुना था महात्म्य की कथा में, सारे लोग अपने अपने धर्म के पालन से ही और भगवान की कथा सुनने से ही नित्य धाम में, गोलोक धाम में जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ स्थान है, उसमें चले जाते। किसी के लिए फल चौर्य नहीं, फल में गड़बड़ी नहीं, फल सबके लिए बराबर है, कर्म अलग अलग है। एक छोटा उदाहरण, सभी लोग पुरुषों में भी भोजन बनाना नहीं जानता, लेकिन जो बनाना नहीं जानता उसको घर वाले भोजन देते हैं कि नहीं देते? देते हैं ना। तो फल तो सबको मिलता है, बनाने वाला कोई एक है और खाने वाले सब है। तो सब अपना अपना काम करता है, तो सबको सारी वस्तुएं स्वयं मिल जाती हैं। इसलिए निज निज धर्म निरत श्रुति नीति, जो भोजन बनाने में अधिकृत नहीं है उनको भी भोजन दिया जाता है। इसी तरह अलग अलग कर्मों के आधार पर, अपने अपने वर्ण धर्मों के आधार पर भी सब के सब वैकुंठ में, सब के सब भक्ति में, सब के सब भगवान की कथा में और सब के सब सत्संग में अधिकृत हैं। इस विषय को संक्षेप में जानने की जरूरत है। महाराज और क्या करना चाहिए? सूत जी महाराज उपदेश करते हैं। भागवत का ये सबसे दिव्य उपदेश है। पहले स्कंध में सूत जी महाराज और दूसरे स्कंध में भगवान श्री शुकदेव जी महाराज इस बात को दोहराते। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। पहली बात, एकेन मनसा, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति, एक मन मानस होकर, एकाग्र मन से, स्थिर मति से, सात्वतां पति, श्रेष्ठ जनों के स्वामी या फिर सात्वत वंश यदुवंश के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को श्रोतव्य माने सुनना चाहिए। अनाप शनाप बातें न सुने। जब भी कानों को अवकाश मिले, जब भी सुनने की इच्छा हो तो भगवान को ही सुने। श्रोतव्य, पहली निष्ठा ये हो सुनने। पहली भक्ति जो है नवधा भक्ति में, उसका नाम है भागवत में श्रवण। श्रवण माने सुनना। हम जिसको सुनते हैं उसके बारे में हमारे मन में वैसी ही भावनाएं बैठने लगती। केवल भगवान को सुने, दूसरी वस्तुएं उसमें हृदय में जाएंगी ही नहीं। श्रोतव्य, और जिसको सुने उसी का कीर्तन करें, वही सुनाएंगे। ये नहीं कि सुने भगवान का या भगवान के बारे में और सुनाने लगे कुछ और ही लोगों से, ये भी ठीक नहीं। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, और ध्येय माने ध्यान करें, भगवान का ही ध्यान करें, और पूज्य माने भगवान की ही पूजा करें। ऐसा नहीं कि भगवान की पूजा की ये सारी सामग्री तैयार की और तब तक विधायक जी की गाड़ी आ गई। एक उदाहरण दे रहा हूँ, विधायक जी से बढ़ाना का विधायक मत समझ लीजिएगा आप लोग, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ। कोई मंत्री आ गया, कोई अफसर आ गया, अब भगवान को छोड़ दिया और दौड़कर उसकी पूजा में लग गए। नहीं, जो आए उसका स्वागत जरूर करें, लेकिन पूजा की निष्ठा तो केवल भगवान में ही होनी चाहिए।
ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। भगवान जो है वो नित्यता प्रदान करने वाले हैं, भगवान की ही पूजा होनी चाहिए। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पते श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। भगवान का ही ध्यान करो, भगवान की ही पूजा करो, भगवान की ही कथा सुनो और भगवान का ही कीर्तन करो। इससे क्या होगा? कहा यह संसार अनित्य है और इसमें भगवान क्या है? नित्यदा, वह नित्यत्व प्रदान करने वाले। जिन लोगों ने भगवान का ध्यान किया, कीर्तन किया, पूजा की, उनका श्रवण किया, वे नित्य हो गए। महापुरुष जितने हैं, नारद जी से लेकर सनकादि से लेकर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से लेकर सूरदास जी से लेकर कबीर साहब से लेकर सब के सब, मीरा जी से लेकर, ये सब नित्य भजन का ये प्रभाव है। एक प्रश्न हो गया कि मान लो भगवान को सुनने में, धर्म करने में निष्ठा न बने तो क्या करना चाहिए? तो सूत जी महाराज उसका समाधान करते, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। भगवान हमें अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, भगवान को हम सुनना चाहते हैं कि नहीं। यदि नहीं अच्छे लग रहे हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, तो देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत किसी तीर्थ में जाना चाहिए। जहाँ पवित्र जल होता है उसका नाम है तीर्थ। जैसे श्री गंगा जी हम लोगों के क्षेत्र में है, या हम लोग गंगा जी के क्षेत्र में, ऐसा ही कहना चाहिए। ये तीर्थ है, सब तीर्थ ही है। यमुना जी, गंगा जी, नर्मदा जी, ये सब सिंधु, कावेरी, कृष्णा, जितनी नदियां हैं, ये भगवान के दिव्य जल है, ये पवित्र तीर्थ है। और उन तीर्थों की महिमा तब तीर्थ के रूप में परिणत होती है, परिलक्षित होती है, जब वहां कोई भजनानंदी महापुरुष रहते, संत रहते हैं। तो शुश्रूषो श्रद्धा से एक छोटा उदाहरण इसका भी समझ लीजिए। गंगा जी फकुहा में भी हैं, बाढ़ में भी हैं, बख्तियारपुर में भी हैं, पटना में भी हैं, लेकिन तीर्थ कहाँ है? बक्सर है ना। क्योंकि बक्सर में विश्वामित्र जी ने, उनके पहले भगवान वामन ने, उनके पहले भगवान श्री विष्णु ने, इन लोगों ने तपस्या की। सिद्धाश्रम, जहाँ कोई महापुरुष तपस्या करने वाले होते हैं, तपस्वी होते हैं, वहां पर तीर्थ बन जाता है। जो महिमा श्री गंगा जी की बक्सर में है, वह महिमा कथुआ में नहीं है, बाढ़ में नहीं है, फरक्का में नहीं है। और वही महिमा गंगा सागर में कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि वहां भगवान कपिल तपस्या कर रहे हैं। तो किसी तीर्थ में एक महापुरुष हो, एक तपस्वी हो, एक संत हो, तो उस तीर्थ की महिमा कई गुणा बढ़ जाती है, कई गुणित हो जाती है। तो इसलिए शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत्सेवया विप्राः पुण्य तीर्थ निषेवणा। सौनकादि संतो आचार्यों विप्रों, सूत जी महाराज कहते हैं, पवित्र तीर्थों में जाना चाहिए। इस समय तीर्थों को भी हमने मनोरंजन का, पर्यटन का साधन बना दिया। तीर्थों में भी हम आराम ढूंढते हैं। तीर्थ में कैसे जाना चाहिए? श्रम से जाना चाहिए। श्रम माने परिश्रम से। पहले लोग जो हैं वो तीर्थ में जूते चप्पल पहनकर नहीं जाते, आज तो कुछ कहना ही नहीं है। भगवान के यहाँ गाड़ी में बैठकर नहीं जाना है वाहन, लेकिन हम सब लोग बिना गाड़ी के चल नहीं सकते। परिस्थिति बदल गई है और हमारी परिस्थिति के अनुसार तीर्थों को भी हमने बदल दिया है। पहले के लोग मंदिर में इधर उधर कोई अनाप शनाप जल नहीं पी सकते थे, लेकिन अब तो पूजा भी बोतल बंद पानी से हो रहा है। अभी वृंदावन में हमारे साथ बच्चे जो थे वो कह रहे थे कि हम बोतल के पानी से ही संध्या करते हैं। हमने कहा यहाँ यमुना जी हैं, चलकर जाकर यमुना का जल ले आओ, उससे संध्या करो। बोतल किसने भरा है? बिना नहाए भरा है कि नहाकर भरा है? भरते भरते 2-4 घूंट पी भी लिया होगा और तुम कह रहे हो कि पैक्ड है और उसी से संध्या कर रहे हो। ये संध्या है कि तमाशा है? बताओ। तो पवित्र जल इस समय तीर्थ में भी ठंडा पी रहे हैं और चीजें, ज्यादा इससे इशारा करने की जरूरत नहीं है। तीर्थ में भी जो चीजें वर्जित हैं वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तीर्थ का ध्यान रखना है।
शुश्रूषो श्रद्धा नस्या वासुदेव कथा रुचि। पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महापुरुषों के दर्शन होते हैं और महापुरुषों के श्री चरणों में बैठने से भगवान की कथा मिलती है। श्याम महत् सेवया विप्राह पुण्य तीर्थ निषेवनात्। भगवान की जब कथा मिलेगी तो भगवान की कथा में मन लगेगा। जब एक बार मन लगने लगे तो फिर क्या होगा, घर आने के बाद भी मन ऐसा रम जाएगा। जिन लोगों को नहाकर खाने का अभ्यास है वो बिना नहाए नहीं खा सकते, और जिन लोगों को नहाकर पूजा करने का अभ्यास है, किसी दिन यदि यात्रा इत्यादि में भी उनकी पूजा छूट गई, रुक गई, तो वे परेशान हो जाते। तो अभ्यास जब हो जाएगा कि कथा सुनकर ही खाएंगे, तो प्रतिदिन कथा की एक खुराक, अरे जो चीजें बेकार हैं, हमारे जीवन को बर्बाद करने वाली हैं, उन चीजों की नशा, उसकी लत यदि किसी को लग जाती है तो छोड़ता नहीं। और भगवान की कथा की लत यदि किसी को लग गई तो क्या कहना, छोड़ेगा क्या? प्रतिदिन कथा सुनने का क्रम बन जाएगा, नियम बन जाएगा। कहाँ से बनेगा? तीर्थ में जाने से बनेगा। शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। भगवान देखते हैं कि फला व्यक्ति मेरी कथा प्रतिदिन सुनता रहता है, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और क्या करते हैं? कहा हृद्यन्तस्थो हि भद्राणि, कानों के द्वारा, कानों के माध्यम से उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं भगवान। हृदयन्तस्थो हि भद्राणि, वस्तुएं हृदय में प्रवेश करती हैं तो कानों के द्वारा भी, आंखों के द्वारा, तो कानों के द्वारा कथा के माध्यम से भगवान हृदय में चले गए। और हृदय में जितने अभद्र हैं, जितने अमंगल हैं, जितने हमारे विरोध की चीजें हैं, जितने अधर्म के कारक हैं, उन सबको भगवान विधुनोति माने धो डालते हैं। जब भगवान ही चले जाएंगे हृदय में तो कोई गड़बड़ी वहां टिकेगी क्या? हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। किससे पवित्र होता है? भगवान से। भगवान कैसे वहां पहुंचते हैं? कथा से। और जब ऐसी दशा हो जाती है तो नष्ट प्रायश्व भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवत नैष्ठिकी। जब नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत की सेवा से, भगवान की कथा की सेवा से हमारे हृदय के सारे अभद्र जब नष्ट हो जाते हैं, सारे मंगल धुल जाते हैं, तो हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवान में, भगवान के पुण्य श्लोक में, भगवान के उत्तम उत्तम गुणों में, उनके यशों में हमारी नैष्ठिकी भक्ति उत्पन्न हो जाती है। नैष्ठिकी माने टूटने वाली नहीं, निष्ठा। उनको छोड़कर किसी और में फिर भक्ति नहीं होगी। ये नैष्ठिकी भक्ति हृदय की आत्यंतिक शुद्धि से ही संभव है। हृदय की आत्यंतिक शुद्धि सत्संग और सत्संग के द्वारा प्राप्त भगवत कथा, उसकी प्रीति प्रवृत्ति से ही संभव है। तो सूत जी महाराज ने भगवान की भक्ति और भगवत कथा की महिमा इस पर प्रकाश डाला। और इसके बाद ऋषियों ने प्रश्न किया, आखिर भगवान की इतनी कथाएं कैसे बनी? तो भगवान की अवतार लीला का वर्णन। कथा तो तब बनती है जब भगवान अवतार लेते हैं। भगवान महाराज अवतार कैसे लेते हैं? तो सूत जी महाराज कहते हैं, लीला अवतारानुरतो देवतीर्यम नरादिषु। भगवान लीला के लिए अवतार लेते हैं। लीला का मतलब क्या है? लीला कहते हैं, लीलय धातु होती है लय करने के अर्थ में। जीवानाम लय कैवल्ये लयनम लयनम विलयनम लाति यासा लीला। जो जीव को परमात्मा में लीन कर दे, तल्लीन कर दे, उस साधन का नाम है लीला। तो लीला अवतारानुरतो, भगवान तो लीला में ही अवतार लेते हैं। लीला का अर्थ है हम जीव भगवान में तल्लीन हो जाए।
हम उनके ही हो जाएं, उनके ही श्री चरण कमलों के भृंग बन जाएं और मधुकर बन जाएं, भौरा बन जाएं। इसके लिए भगवान लीला करते हैं। लीला अवतारानुरतो, भगवान अवतार कौन कौन से लेते हैं? कहा सब में अवतार लेते हैं। देव देवता बनकर भगवान आते हैं, ये देवता भी भगवान ही है। और तिर्यकादि योनि, जो नीचे की योनियां हैं, शरीर हैं, पशु पक्षी इत्यादि में भी भगवान आ जाते हैं। और नरादिशु, मनुष्य आदि, यहाँ आदि शब्द लगा दिया, भगवान मनुष्य भी बनकर आते हैं। और मनुष्यादि और भी जो कुछ हो सकते हैं, सभी रूपों में भगवान का अवतार होता है। ये नहीं मानना चाहिए कि भगवान का अवतार यहाँ नहीं है। महाराज मुख्य मुख्य अवतार कहाँ है? तो सूत जी महाराज बोलते हैं कि मुख्य मुख्य अवतार भगवान का जो है, आप सुन लीजिए, वैसे तो अनंत है, लेकिन 24 अवतारों को मुख्य माना है। 24 ही क्यों? चुलबुली भाषा, दिन और रात में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो भगवान के कितने अवतार हो गए? 24। हर घंटे भगवान के अवतार हो सकते हैं। किसी को यदि 2 बजे, 2:30 बजे, 1:30 बजे रात में भी कोई आपत्ति विपत्ति हो गई, तो ऐसा न सोचे कि भगवान विश्राम में होंगे, बल्कि भगवान उस समय भी अवतीर्ण हो जाते हैं। तुम्हारे पास प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा उत्तर, सांख्य दर्शन के अनुसार इस सृष्टि का निर्माण 24 तत्वों से हुआ है। हम चाहे जितने रंग बिरंग के व्यक्ति दिखाई दें, पशु पक्षी प्राणी दिखाई दें, ये जमीन और बाकी चीजें आकाश दिखाई दें, सबके मूल में क्या है? 24 तत्व हैं। तो उन 24 तत्वों के एक एक प्रतिनिधि के रूप में भगवान ने अवतार लिया। तो कुल गिनती में कितने हो गए? 24 अवतार। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महताज भी संभूतम षोडश कलमादौ लोक शिक्षक। भगवान ने पौरुषम रूपम जगृहे, पौरुषम पुरुषम रूपम जगृहे, जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, उन्होंने सबसे पहला जो रूप धारण किया, वह रूप कैसा है? पौरुषम, पुरुष का रूप। पुरुष को सामान्य रूप से 2 भुजाएं होती हैं, भगवान नारायण की 4 भुजाएं। इतना ही। किस लिए? आरंभ में भगवान ने जगृहे रूप धारण किया। किस लिए किया? लोक शिक्षा, संसार की शिक्षा और संसार की रक्षा के लिए भगवान अवतार हुए। यस्याम्भसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिहृतां भुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजां पति। भगवान के और नाभि सरोवर पर कमल का पुष्प, उस पर लोग पितामह श्री ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी ने उस स्थान पर बैठकर तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम तपस्या किया। और उस तपस्या का परिणाम क्या हुआ? श्री ब्रह्मा जी को शक्ति आ गई भगवान को प्रकट करने, भगवान के अवतारों को प्रकट करने की क्षमता आ गई। भगवान का ध्यान किया। यस्या वयव संस्थानैः कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतम सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकम सहस्रमौल्यम वरकुंडलुल्लसत्। भगवान के इस रूप का ध्यान किया श्री ब्रह्मा जी ने। और ध्यान किया तो एतन्नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः। नाना अवताराणाम निधानम, भगवान अनेकानेक अवतारों की निधि हैं। इसका मतलब एक भगवान ने अवतार ले लिया तो दूसरे अवतार नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं। नाना अवताराणाम निधानम, एक अवतार लेने के बाद भी अनेकानेक अवतार होते रहते हैं, कोई अंतर नहीं। तो ये तन्नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः।
बीजम, बीज कहते हैं जिसमें अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति हो, और अव्ययम, अव्यय कहते हैं जो तमाम अवतार लेने के बाद भी न घटता है न बदलता है, ज्यों की त्यों एक रूप रहता है। व्याकरण शास्त्र में कुछ शब्द होते हैं जिनमें विभक्ति इत्यादि के योग नहीं होते, हमेशा एक ही रूप में वो दिखाई देते हैं, उनका प्रयोग एक ही जैसा होता है। इसलिए भगवान भी एक ही जैसे हमेशा रहते हैं और एक ही रूप में हमेशा वे मान्य हैं। एतन् नानावताराणां निधानं बीजम अव्ययम यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यन्तरादयः। उन भगवान ने पहला अवतार लिया, एक ही समय चार रूप में आए। स वै प्रथमं देवः स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखंडितम्। भगवान ने सबसे पहला अवतार लिया ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चार ऋषि, और इन्होंने क्या किया? पहले अवतार में भगवान ने क्या किया? कहा चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम। दुष्कर ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया। थोड़ी देर पहले आपको निवेदन किया था कि पहला आश्रम जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। जिस आचरण से परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा को हम प्रसन्न कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, उस आचरण का नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्म का दूसरा अर्थ है वेद। जिस आचरण से हम भगवान वेद को, संपूर्ण श्रुत्यर्थ को गुरुमुख से पढ़कर और अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, उसका नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम। प्रातः स्मरणीय अस्मदाचार्य श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान ने पुरी में ही श्रीमद भागवत पढ़ाते समय हम लोगों को बताया था कि ब्रह्मचर्य की चार कसौटी है। किसको ब्रह्मचारी कहेंगे? तो सबसे पहली कसौटी है कि वह गुरुमुखी हो, किसी सुयोग्य वैदिक महापुरुष का शिष्य हो। जिसके कोई गुरु ही नहीं है वह ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। ब्रह्मचारी कहलाने के लिए जरूरी है कि किसी गुरु के अधीन हो। तो ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जो है ये ब्रह्मा जी के अधीन है। ब्रह्मा जी इनके गुरु हैं। ब्रह्मा जी कौन है? उनके चार मुखों से चार वेद प्रकट होते हैं और उन चारों वेदों को प्रत्यक्ष धारण करने वाले ये सनकादि आचार्य हैं। गोस्वामी जी ने इनका वर्णन किया मानस रामायण के उत्तर कांड में। रूप धरे जन चारियों वेदा, मानो चारों वेद मूर्तिमंत होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में घूम रहे हैं। और दूसरी कसौटी, गुरुमुख से वेदों का स्वाध्याय अध्ययन करते हैं। तो ये सनकादि आचार्य गुरुमुख से वेदों का अध्ययन करते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा वेद पढ़ते हैं। तीसरी कसौटी, तीसरी जरूरत है, तीसरी शर्त है ब्रह्मचारी के लिए कि जिस वेद का स्वाध्याय किया है, अध्ययन किया है, उसी वेद वेद्य ब्रह्म का चिंतन करे। ऐसा नहीं कि अर्थ का चिंतन करे, संसार का चिंतन करे, चेले चेलियों का चिंतन करे, मोबाइल और इंटरनेट का चिंतन करे। बुरा न मानो, बोली है तो फिर ब्रह्मचारी नहीं है। वेद वेद्य परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा का ही चिंतन करे। और तब चौथी कसौटी है पौरुष की रक्षा। वह स्वयं हो जाती है, अपने आप हो जाती है, फिर उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम, अखंड ब्रह्मचर्याश्रम का पालन। भगवान बद्री नारायण की इन्होंने पूजा की। द्वितीयम तो भवायास्य रसातल गताम महिम। भगवान ने जो दूसरा अवतार लिया, दूसरा अवतार लिया
वाराह अवतार। देखिए, पहले सनकादि आचार्य बनकर आए और दूसरी ही बार भगवान को वाराह बनना पड़ा। वाराह को सूकर भी कहते हैं। सूकर कहते हैं सुंदरम सुंदरम करोति, जो सभी विकृत वस्तुओं को सुंदर कर दे उसका नाम है सूकर। भगवान ने वाराह बता दिया। सत्य युग में ही एक राक्षस हुआ, दैत्य है पहला, उसका नाम है हिरण्याक्ष। उसने पूरी पृथ्वी को पाताल में ले जाकर, जिसको कहते हैं रसातल, रसातल में ले जाकर रख दिया। द्वितीयम तु भवायास्य रसातल गताम महिम उद्धरिष्यन् उपादत्त यज्ञेशः सौकरम वपुः। उद्धरिष्यन् उपादत्त, भगवान ने देखा पूरी पृथ्वी ही रसातल में पहुंच गई। थोड़ा सा पानी पृथ्वी पर बढ़ जाए, थोड़ी बाढ़ आ जाए, थोड़ी कीचड़ हो जाए तो न बैठने की जगह, न चलने की जगह, न पढ़ने की जगह, वहां फिर वेद पाठ और यज्ञ कैसे होंगे? और वेद पाठ और यज्ञ नहीं होंगे तो पृथ्वी टिक नहीं पाएंगे। पृथ्वी तो वेद पाठ और यज्ञों के लिए ही है, क्योंकि पृथ्वी से ही सभी लोकों में खाद्य सामग्री जाती है, सबका भोजन जाता है पृथ्वी से। यहाँ हम हवन करते हैं तो देवलोक में देवताओं को भोजन प्राप्त होता है। यहाँ हम तर्पण करते हैं तो पितरों को, ऋषियों को, देवताओं को जल प्राप्त होता है। यहाँ हम पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं तो पितृलोक में पितरों को, जिसके स्वामी हैं अर्यमा, भगवान सूर्य के ही एक पुत्र हैं, उन लोगों को भोजन प्राप्त होता है। यहाँ हम दूध चढ़ाते हैं तो नाग लोक में नागों को, नाग देवताओं को भोजन की सामग्री जाती है। सबके भोजन की व्यवस्था कहाँ है? पृथ्वी पर। और वह भोजन प्राप्त कैसे सबको कराते हैं? स्वयं भी प्राप्त करते हैं और अन्यों को भी कराते हैं। उस विधि का नाम है यज्ञ। और पृथ्वी चली गई रसातल में तो यज्ञ कैसे हो? तो भगवान ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यज्ञेश, भगवान यज्ञों के स्वामी जो हैं, वे सौकरम वपुः, सौकरम सूकरम वपुः, भगवान ने वाराह का रूप, सूकर का रूप धारण किया। आदि वाराह बनकर भगवान हिरण्याक्ष का उद्धार किया, पृथ्वी को यथास्थान व्यवस्थित किया, रसातल से लाकर ऊपर, और फिर पृथ्वी को पृथ्वी के स्थान पर बैठाया। तीसरा अवतार भगवान ने लिया ऋषि सर्ग में देवर्षि नारद के। देवर्षित्वम प्रीत्यसः तृतीयम ऋषि सर्गम च, और तंत्रम सात्वदम आचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। नैष्कर्म्य निष्काम कर्मयोग, अपनी जो दिनचर्या है 24 घंटे हमारे सोने, जगने, खाने और कहीं आने जाने, बोलने, सब काम को भगवान से जोड़ दिया। शीघ्र सो जाना है क्योंकि भगवान को विश्राम करना। हम ज्यादा देर तक जगे रहेंगे, फोन पर बात करेंगे तो भगवान को नींद नहीं आएगी। भगवान हमारे साथ है, उनको सोना है, इसलिए हमें जल्दी सो जाना चाहिए। और प्रातः काल जल्दी जग जाना है क्योंकि भगवान को जगाना है, उनकी सेवा करनी, उन्हें स्नान कराना है। क्या सुंदर संयोग है, किस प्रकार की सुंदर विधि से। और देवर्षि नारद जी ने भक्ति से हमारे जीवन को जोड़ दिया। हमारा सोना भी भगवान के लिए और हमारा जगना भी भगवान के लिए। हमें तुरंत स्नान करना है क्योंकि स्नान करके ही हम भगवान को जगाने जा सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उन्हें स्नान करा सकते हैं। तो सारी दिनचर्या, भूख हमें लगेगी लेकिन हमसे भी पहले भूख भगवान को लगेगी। जगते ही उनके बाल भोग की, उनके भोजन की, उनके प्रसाद की व्यवस्था करनी है। सारा जीवन दिव्य हो गया, पवित्र हो गया, और सोने से लेकर जगने तक सारी दिनचर्या भगवान से जुड़कर हो गई। ये देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार वैदिक ज्ञान विज्ञान का और सात्वत तंत्र का, जिसको पंचतंत्र, पांचरात्र आगम कहते हैं, उन पांचरात्र आगमों का उन्होंने उपदेश सभी प्राणियों को जोड़ दिया भगवान से। चौथा अवतार भगवान ने लिया नर नारायण ऋषि। दो होकर नर नारायण का स्मरण थोड़ी देर पहले हमने किया, और
भूत्वा आत्मोपशमोपेतम अकरोत् दुश्चरम तपः। भगवान अकरोत् दुश्चरम तपः, हिमालय में जाकर, बद्री नारायण में जाकर, नारायण पर्वत है वहां, और कठोर तपस्या करने लगे, बहुत दुष्कर तपस्या करने लगे। भगवान भी यहाँ पृथ्वी पर आते हैं तो क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। हम पृथ्वी पर आते हैं तो क्या ढूंढते हैं? सुविधा ढूंढते हैं। सुविधा पृथ्वी पर नहीं है, स्वर्ग में है, हम स्वर्ग में नहीं। और यातना पृथ्वी पर नहीं है, नरक में, हम यातना वाले नरक में भी नहीं है। तो हम कहाँ हैं? हम पृथ्वी पर हैं। और पृथ्वी का मतलब क्या है? तपस्या। पृथ्वी का मतलब तपस्या है, सदाचरण है, धर्माचरण है, यज्ञ यागादि हैं, भगवान का भजन है। पृथ्वी भगवान के भजन के लिए, यज्ञ के लिए, वैदिक वर्णाश्रम सदाचार धर्म के पालन के लिए, निर्वहन के लिए मिली। भगवान ने 5वां अवतार लिया। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विप्लुतम प्रोवाचा सुरई सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। 5वां अवतार भगवान ने भगवान कपिल के रूप में लिया। ये सिद्धों के स्वामी हैं, कालक्रम से विलुप्त सांख्य दर्शन को भगवान ने प्रकट किया है। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, भगवान कपिल हैं। प्रोवाचा सुरई सांख्यम, कालक्रम से जो सांख्य शास्त्र है यह विलुप्त हो गया है। तो जो विलुप्त ज्ञान विज्ञान होते हैं भगवान उसको भी प्रकट करते हैं, भगवान छोड़ते नहीं। तो विलुप्त ज्ञान विज्ञान को आसुरी नामक ब्राह्मण के द्वारा लोक में भगवान ने प्रकट किया, और बाद में अपनी मां देवहूति जी के पूछने पर उनको भी भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। भगवान ने 6ठा अवतार लिया। इस बार मां बन गई अनसुया, पिता है अत्रि, और अत्रि और अनसुया के पुत्र बनकर भगवान आए। इनका नाम है अत्रेय, दत्तात्रेय भी कहते हैं, दत्तात्रेय भगवान। ये बिगड़ों में, वनों में, जंगलों में ज्यादा घूमते हैं। वनवासियों के ये ज्यादा गुरु हैं, उनको ये ज्यादा दर्शन देते हैं, अधिक दर्शन देते हैं। उन भगवान ने, दत्तात्रेय भगवान ने प्रहलादादि भागवतों को, भगवान के भक्तों को और धर्म का उपदेश किया। 7वीं बार भगवान जो है वो यज्ञ बने। 7वां अवतार भगवान का यज्ञावतार। इस बार मां बन गई आकुति, जो स्वयंभू मनु की बड़ी बेटी है, और पिता बने रुचि प्रजापति। रुचि प्रजापति से ही आकुति का विवाह हुआ था। भगवान उनके पुत्र होकर आए। कई पुत्र हैं, उनमें से एक पुत्र होकर भगवान आए, स्वयं अवतार लिए। उनका नाम है यज्ञ। ये 7वां अवतार है। और यज्ञ बनकर भगवान ने अपने याम आदि पुत्रों के द्वारा, जो देवता हैं, उनसे स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। भगवान ने स्वयंभू मनवंतर को बढ़ाया। यज्ञेन यज्ञम यजंत देवास्तान धर्मान प्रथमान न्यासन, रक्षा भी की और उसका विकास भी किया। 8वां अवतार भगवान ने क्षत्रिय कुल में लिया। इस कुल में भगवान ऋषभ देव बनकर आए। मां का नाम है मेरु देवी, पिता का नाम है महाराज नाभि। ये स्वयंभू मनु के वंश में है। इनके नाम पर इस देश का नाम पहले अजनाभ वर्ष भी था। नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु, और स्वयंभू मनु शत्रुपा के पुत्र हैं स्वयंभू मनु शत्रुपा के पुत्र हैं प्रियव्रत, और प्रियव्रत के पुत्र आग्निद्र, आग्निद्र के पुत्र नाभि, नाभि के पुत्र भगवान ऋषभ। भगवान ऋषभ देव बनकर आए। ये भगवान का 8वां अवतार है, भगवान श्रीमन नारायण का अंशावतार। दर्शयन वर्त्म धीराणाम सर्वाश्रम नमस्कृतम, सभी आश्रमों के द्वारा
प्रणम्य, जो धीरों का, योगियों का सबसे उत्तम चरित्र है, उस चरित्र का भगवान ने प्रचार किया। अब भगवान ने 9वां अवतार लिया। 9वें अवतार में भगवान जो हैं वो पार्थिवम वपुः, फिर राजा बने। सतयुग में ही इस पृथ्वी का मनुष्य कुल में, मनु के वंश में एक सबसे खराब आतताई राजा आया, दुराचारी राजा आया, उसका नाम था वेन। वह बहुत अधम था। उसने संपूर्ण धर्मशास्त्रों की धज्जियां उड़ाई। ऋषियों ने उसे चेताया, लेकिन ऋषियों को ही गिरफ्तार करने लगा, दंड देने की बात बोलने लगा, और धर्म तो सब उसने उलट पलट दिया था। तब ऋषियों ने उसे ओंकार मात्र से समाप्त कर दिया और उसके शरीर का मंथन किया। भृगुवादयस्ते मुनयः लोकानां क्षेमदर्शिनः। उसकी बाईं जंघे का मंथन करके उसके पापों को निकाल दिया और उसके दाहिने कंधे का मंथन किया। यहीं पर पुण्य थे, और इस पुण्य को जब निकाला तो यहां से भगवान श्री विष्णु का अंश प्रकट हुआ। राजकुमार के रूप में भगवान आए, उनका नाम हुआ पृथु। अर्ची देवी, महालक्ष्मी भी आई अर्ची देवी बनकर, और ऋषियों ने उन भगवान पृथु को राजगद्दी पर बैठाया। भगवान ने पृथ्वी का पालन किया, न्याय पूर्वक, धर्म पूर्वक, नीति पूर्वक और धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करना यह राजा का कर्तव्य है। भगवान ने राजा बनकर इस पृथ्वी पर जिस प्रकार कर्तव्य के अनुसार पालन किया, रक्षा की। फिर कई यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ, सनकादि ऋषियों से सत्संग किया और स्वधाम गमन। भगवान ने 10वां अवतार लिया। 10वें अवतार में रूपम स जगृहे मात्स्यम चाक्षुषोदधि संप्लवे नव्यारूप्य महिमय्याम अपाद वैवस्वतम मनु। चाक्षुष मनवंतर के समापन होने पर और विवस्वान वैवस्वत मनवंतर के आरंभ होने पर, ये वैवस्वत मनवंतर है, इसके ठीक पहले चाक्षुष मनवंतर का, दोनों के मध्य में जल प्रलय है। जल से पूरी पृथ्वी डूब गई, लगा कि सब डूब ही जाएंगे, तो भगवान मत्स्य माने मछली बनकर आए। प्रलय वयोधि जले धृतवानसि वेगम विहित वहित चरित्रमखेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश। भगवान ने मीन मछली का शरीर धारण और छोटे से बड़े हो गए, अपने सींगों में नाव को बांध लिया और उसी नाव पर ऋषियों को, विवस्वान मनु को, राजा को, वेद को, यज्ञ को, सृष्टि का जो बीज है उसको उस पर बचा लिया। और उसके बाद फिर जब पानी खत्म हो गया, जल प्रलय बाढ़ खत्म हो गई, सब नॉर्मल होने लगा, तो सृष्टि फिर से वैवस्वत मनवंतर में इस प्रकार लहलहा गई। ये किसका परिणाम है? भगवान मत्स्य का परिणाम। उन्होंने रक्षा की, तब हम आज बचे हैं। मछली बनकर भगवान ने हमें बचाया, लेकिन बाजार में जाकर है ना, थोड़ी सी भी उपकार की भावना नहीं। भगवान मछली बनकर हमें बचाते हैं, लेकिन हमारे लोग मछलियों पर टूटे। बड़ी विचित्र दशा, ये कितनी गलत बात है। हमें बचाने के लिए भगवान मछली बने, कम से कम मछलियों पर रहम करो, है ना। भगवान ने 11वां अवतार लिया। 11वां, 12वां और 13वां, ये तीन अवतार भगवान ने समुद्र मंथन के समय दिए। एक ही बात, जब सागर में मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर डाला जाने लगा और वह मंदराचल पर्वत समुद्र के भीतर धंसने लगा, देवता और दैत्य दोनों की बुद्धि चकरा गई कि अब क्या होगा। भगवान तुरंत कमठ बनकर आए। कमठ माने कच्छप, कच्छप बनकर भगवान आए और अपनी कठोर पीठ पर, पृष्ठ पर मंदराचल को धारण कर लिया। अब मंथन होने लगा सागर का, और जब सागर का मंथन होने लगा
तो 13वां अवतार भगवान ने लिया। थोड़े दिनों बाद अब कार्तिक का महीना आने वाला है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, उसे धन त्रयोदशी या धन तेरस भी कहते हैं, हमारे धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। भगवान उसी दिन धन्वंतरी बनकर आए। ये पृथ्वी के पहले चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, वैद्य हैं। इसके पहले तो स्वर्ग में अश्विनी कुमार ही चिकित्सा करते, लेकिन भगवान धन्वंतरी बनकर आए। 24 अवतारों में 12वां क्रम है धन्वंतरी भगवान। इसका अर्थ क्या है? जब आयु आधी हो जाए तो डॉक्टर के साथ संपर्क होना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि 40 के बाद 1 साल में एक बार थोरो चेकअप करा लिया कीजिए। तो भगवान जब 12वां अवतार का क्रम आया तो भगवान धन्वंतरी बने और अपने एक हाथ में उन्होंने सभी औषधियों, सर्व औषधि जिसको कहते हैं अमृत, और एक हाथ में आयुर्विज्ञान की पुस्तक, मेडिकल साइंस, दोनों लेकर देवताओं को उन्होंने प्रदान किया। इसके बाद भगवान ने 13वां अवतार लिया। धन्वंतरी के रूप में भगवान ने देवताओं को अमृत का कलश दे दिया। दैत्यों का अब ध्यान गया, फिर ये तो हमारे साथ धोखा हुआ, मंथन तो हमने भी किया, मेहनत हमने की, और हमारे रहते ये देवता अमृत कैसे पी लेंगे? भाई भाई की लड़ाई है। दैत्यों ने कहा कि ये होने नहीं देंगे। दैत्यों ने देवताओं से अमृत का कलश छीन लिया और छीन कर भागने लगे। और इस भाग दौड़ में देवता और दैत्य दोनों आपस में टकरा गए। उनके युद्ध में पृथ्वी पर 4 स्थानों पर अमृत का कलश गिर गया। उन 4 स्थानों पर कलश को संस्कृत में कुंभ कहते हैं। उसके कारण पृथ्वी पर कुंभ का योग लगता है। अब अगले वर्ष 25 में 2025 में प्रयाग में कुंभ है। 2 स्थान हैं श्री गंगा जी के तट पर, हरिद्वार और प्रयाग, और 2 स्थान अलग अलग हैं। एक क्षिप्रा के तट पर उज्जैन में और एक नासिक के तट पर, गोदावरी के तट पर नासिक। ये 4 स्थानों में कुंभ लगता है। कुंभ मेला में इतनी भीड़ होती है कि अब जहां संत महात्मा जुट जा रहे हैं ना, भीड़ हो जा रही है, तो लोग भाषणबाजी में कहने लगते हैं कि ये कुंभ है, महाकुंभ है। नहीं नहीं, 4 ही कुंभ होते हैं, 4 ही स्थानों पर कुंभ होते हैं। सरकारों के द्वारा, एनजीओ के द्वारा अशास्त्रीय ढंग से कहीं नए स्थान पर कुंभ का निर्माण नहीं किया जा सकता। और भगवान ने देखा कि अब इस युद्ध में ये अमृत का कलश जो है ये गेंद की तरह लुढ़काया जा रहा है। अमृत भी गिर जाएगा, कलश भी फूट जाएगा, ठीक नहीं होगा। तो भगवान ने कहा रुको, दैत्यों को रिझाने के लिए अब आवश्यक है कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने 13वां अवतार लिया। भगवान मोहिनी बन गए। मोहिन्या मोहयन स्त्रिया, भगवान स्त्री के रूप में मोहिनी नाम हो गया। भगवान की माया का नाम ही मोहिनी है। भुवन मोहिनी, स्वजन भी मोहिनी, भागवत में कई मायाओं का नाम है। लेकिन यहाँ दैत्यों को मोहित करना है। भगवान ने कहा माया को हटा दो, स्वयं थोड़ा प्रकट हो जाए। भगवान मोहिनी बनकर प्रकट हुए और दैत्यों ने जो भगवान को मोहिनी के रूप में देखा, इतने मोहित हो गए कि समझाने से भी अब समझने वाले नहीं हैं। भगवान ना 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 कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती दैत्यों ने भगवान के हाथ में अमृत का कलश दे दिया। भगवान ने कहा स्नान करके आओ, हम तुम्हें भी अमृत पिला देते हैं। दैत्य स्नान करने गए तो घंटों स्नान करते रहे और देवता समय से आ गए। देवताओं को स्नान करने का, प्राणायाम करने का, संध्या करने का, तर्पण करने का, अग्निहोत्र करने का अभ्यास है। और दैत्यों को तो कुछ था ही नहीं। बहुत थके हुए थे, 12वीं शराब के नशे में थे और नहाने गए ठंडे पानी में, सागर में उछल कूद करने लगे। मोहिनी ने इशारा भी किया कि जल्दी आ जाओ, तो दैत्यों ने सोचा कि ये तो अपने पास ही रहेगी, जाएगी क्या।
तो दैत्यों ने कहा कि उन्हें पिला दो पहले। फिर भी भगवान ने कहा आ जाओ। दैत्य तो आने को नहीं थे। हाँ, एक दैत्य चालाक थे, उनका नाम था राहु। वे देवता के वेश में आ गए और सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गए। भगवान ने उनको भी अमृत पिलाया। पहचान रहे हैं तब भी पिलाया, क्योंकि पंक्ति भेद नहीं करनी चाहिए, एक पंक्ति में एक समान व्यवहार करना चाहिए। और दैत्य जब आए तब तक तो यहाँ न मोहिनी है और न अमृत का कलश है। और राहु को अमृत पिलाने के बाद मोहिनी का रूप भगवान ने त्यागा और तुरंत भगवान नारायण के रूप में आ गए। चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत के संस्पर्श से राहु और केतु, सिर और धड़ दोनों राहु और केतु के रूप में हो गए। उनको नवग्रह मंडल में स्थान दे दिया गया। वे देवता बने। देवासुर संग्राम हो गया। अब भगवान ने थोड़े दिनों के बाद 14वां अवतार धारण किया, नृसिंह बनकर आया। दैत्यराज हिरण्याक्ष का भाई है, उसका नाम है हिरण्यकशिपु। और हिरण्यकशिपु ने इतना उपद्रव किया है कि औरों की तो छोड़िए, भगवान श्रीमन नारायण का, श्री विष्णु का भक्त उसका बेटा है, उनका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद जी भक्तों में 1 नंबर पर गिने जाते हैं, क्योंकि जितना कष्ट उन्होंने सहा है भगवान के नाम पर, भक्ति के नाम पर, उतना शायद ही कोई सहे। कष्ट सहते गए, मरे नहीं। बड़ी व्यापक कथा है, आप लोग जानते ही। आग में जलाया गया, सर्प से डसवाया गया, हाथी से कुचलवाया गया, वो भी एकदम छुटपन बचपन। समुद्र में डुबोया गया, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका भी नहीं हुआ। नाम जपत प्रभु की प्रसाद, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। प्रहलाद जी में नामानुराग, प्रहलाद जी में भगवान की भक्ति का अनुराग फूट फूट कर भरा हुआ है। और प्रहलाद जी को जब खंभे में बांधकर हिरण्यकशिपु मारने की योजना बनाने लगा, क्यों भगवान खंभे से प्रकट हो गए। भगवान का नाम हो गया नृसिंह। भगवान का ये नृसिंहावतार। भगवान नृसिंह बन 14वां हिरण्यकशिपु का उद्धार किया, प्रहलाद जी को गद्दी पर बैठाया। और इसके बाद भगवान ने 15वां अवतार धारण किया। प्रहलाद जी के ही वंश में उनके पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र का नाम है बलि। और बलि के यहां भगवान वामन बनकर आए। महाराज बलि ने भगवान वामन का स्वागत किया, मुझसे वरदान मांगिए। भगवान वामन ने कहा कुछ और नहीं मांगना है, मेरे इन्हीं पैरों से 3 कदम पृथ्वी दे दे। पदक त्रयम याचमानः, 3 कदम मांगते हुए और 2 में ही पूरी पृथ्वी और पूरे स्वर्गादि लोकों को नाप दिया। अब तीसरा कहां रखो? तो बलि ने अपना सिर दे दिया, किस पर रखो? ये सिर है। बलि भगवान के श्री चरणों को अपने सिर पर धारण करते हैं। और भगवान ने बलि को सुतल लोक का राजा बनाया, देवराज इंद्र को स्वर्ग लोक का राजा बनाया। भगवान ने 16वां अवतार परशुराम के रूप में लिया। उस समय पृथ्वी पर बीच बीच में कई प्रकार से दुष्ट राजा आते ही रहे। दुष्ट माने दोष जिसके भीतर हो। दोष सबसे बड़ा क्या है? संपूर्ण प्राणियों के उद्धार का मार्ग जो है वो वेद है, और जो वेदों का ही विरोध करे वो प्रजा का पालक नहीं, घालक है, घातक राजा है। तो उस समय ऐसे प्रजा घालक राजा आ गए थे, प्रजा को नष्ट करने वाले, जो वैदिक मर्यादा को तार तार कर रहे थे, वैदिक धर्म को नष्ट कर रहे थे। आज भी कर रहे हैं, करने वाले आज भी कर रहे हैं। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ प्रदेशों में ऐसे भी हैं, वो कह रहे हैं कि वेद कुछ नहीं, सनातन को नष्ट करना ही करना है। और ये सब किसी के समझाने से समझने वाले नहीं। लाख तर्क वितर्क किए जाएं,
और ये जब इस पर अड़ जाते हैं कि मैं न मानूं तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें मनाने आ रहा हूं। तो भगवान ने परशुराम बनकर अवतारे षोडश में पश्यन ब्रह्मद्रोहो नृपान, एक दो नहीं तमाम राजा ब्रह्म माने वेदों के विरोधी हो गए थे। तो उन राजाओं को पटरी पर लाने के लिए त्रिसप्तकृत्वः कुपितो निक्षत्राम करोन महिम, 21 बार इस पृथ्वी को निक्षत्र उन दुष्ट राजाओं से विहीन कर दिया भगवान परशुराम। उनसे शासन वापस ले लिया, लेकिन 21 बार करने के बावजूद इस पृथ्वी से अधार्मिक लोग, अवैदिक लोग, अशास्त्रीय लोग जब पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए तो भगवान ने 17वां अवतार लिया वेदव्यास के रूप में। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरा, चक्रे वेद तरोह शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः। मां बन गई सत्यवती और पिता बन गए भगवान पराशर। और भगवान का यमुना के एक द्वीप में प्राकट्य हुआ, नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। और उन भगवान वेदव्यास ने चक्रे वेद तरोह शाखा, वेद रूपी वृक्ष की शाखाओं प्रशाखाओं का, लाइट जला दीजिए समय हो गया, वेद रूपी वृक्ष की शाखाओं प्रशाखाओं का निर्माण किया। चाहे जितना तुम वेदों का विरोध करो, राजाओं के विरोध करने से अब वेदों की कोई कमी नहीं होगी। वेदों की वैदिक ज्ञान विज्ञान को इतनी शाखाओं प्रशाखाओं में बांट दिया और जन जन में फैला दिया। यह भगवान वेदव्यास का सबसे बड़ा योगदान। हम लोग भागवत रामायण के द्वारा वैदिक धर्म का विस्तार कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। इसी प्रकार और लोग, कोई उपनिषद के द्वारा, कोई गीता के द्वारा, कोई कर्मकांड के द्वारा, कोई तर्पण श्राद्ध अग्निहोत्र के द्वारा अलग अलग ढंग से और सब अलग अलग प्रकारों से उसी वैदिक ज्ञान विज्ञान का विस्तार कर रहा है। अब ये भी मिटने वाला नहीं, मिटाने वाले मिट जाएंगे, कई बार मिटे, आगे भी मिटते रहेंगे, लेकिन वैदिक ज्ञान विज्ञान मिटेगा नहीं। इसके मिटने का मतलब है महाप्रलय। ये जब तक है तभी तक पृथ्वी टिकी हुई है, यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए। भगवान ने 18वां अवतार लिया, 18 पूर्णांक है, एक ब्रह्म का वाचक है और 8 प्रकृति का जीव। दोनों को जोड़ दिया, 1 और 8, 18 ऐसे ही लिखते हैं ना। दोनों को जोड़ दिया तो क्या हुआ? 9 ये पूर्ण ब्रह्म का द्योतक है। तो 18 नंबर पर भगवान जब आए, उनका नाम हुआ श्री राम। नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया, और समुद्र निग्रहादीन चक्रे वीर्यान्यतः परम। नरदेव बनकर, नरेंद्र बनकर भगवान आए, राजा बनकर आए, राजाधिराज बनकर श्री राम बनकर आए, और समुद्र का निग्रह किया, सागर पर पुल बनाया। चक्रे वीर्यान्यतः परम, अपने महान बल से, पौरुष से पृथ्वी से, ब्रह्मांड से रावण का अंत किया और उसके अत्याचार का समापन करके पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक राम राज्य की प्रतिष्ठा की। भगवान ने 19वां और 20वां अवतार एक ही साथ लिया विष्णु वंश यदुवंश में। 19वीं बार भगवान बलराम बने और 20वीं बार श्री कृष्ण बने। ये 19-20 एक साथ, ये राम श्याम दोनों एक साथ रहते हैं। और इन्होंने राम कृष्णाविति भुवो भगवान हरत धर्म, पृथ्वी का भगवान ने भार हरण किया बलराम और श्री कृष्ण के रूप में। इसके बाद जब कलयुग आरंभ हुआ, जिस समय कलयुग आरंभ हुआ, द्वापर पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो कलयुग ने आते ही अवैदिकों के द्वारा, नास्तिकों के द्वारा, बौद्धों के द्वारा, वेद निंदकों के द्वारा इस प्रकार का उपद्रव शुरू कर दिया। भगवान वेद को लोगों ने कूड़ेदान के पास रख दिया,
सारे राजा बुद्ध 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 बौद्धों के लिए चिल्लाने लगे, सब बौद्ध हो गए और वैदिक सनातन धर्म संस्कृति मिट गई। उस समय भगवान ने देखा ये जो दैत्य हैं मनुष्य के रूप में आ गए हैं, देवताओं के विरोधी हैं, वेदों को मानने वाले नहीं हैं, तो उनको मोहित करने के लिए सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना जनसुतः, भगवान बुद्ध बनकर पहली बार आए। वे बुद्ध कौन हैं? भागवत जी में लिखा है वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हैं पहली बार। गौतम बुद्ध और ये बुद्ध अलग अलग है, ये ध्यान देना चाहिए। दूसरा, इन्होंने वेदों का विरोध नहीं किया। तीसरा, इनका जन्म नेपाल की तराई में हिमालय की तलहटी में नहीं हुआ, गया में हुआ। कीकटेषु भविष्यति, कीकट लिखा है भागवत जी में। भाष्यकार आचार्य श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज ने लिखा भागवत के भाष्य में, भागवत की श्रीधरी टीका में प्रथम स्कंध में, कीकटेषु गया प्रदेशे, गया प्रदेश में, गया धाम में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। आज उनकी कोई फोटो भी नहीं है और बुद्ध के नाम पर, नाम का हमारे यहां अनुकरण बड़ा तेज होता है। भगवान के नाम पर कई लोग अपने को भगवान सिद्ध करने लगते हैं। भगवान शंकराचार्य ने परवर्ती बौद्धों, जो बुद्ध भगवान के बाद जो बौद्ध आए और उन्होंने वेदों को मटियामेट करने की कोशिश की, तो शिवावतार भगवान आदि शंकराचार्य आए और उन्होंने फिर से वैदिक सनातन धर्म और संस्कृति की स्थापना की। उनके नाम के साथ जगत गुरु शब्द रखा। अब इस नाम की इतनी अनुकृति हुई, अनुकृति माने अनुकरण माने नकल, कि इस समय बड़ी विचित्र बीमारी आ गई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जगत गुरु शब्द लिख भी नहीं सकते और वे जगत गुरु बनाते हैं, और उनके बनाए जगत गुरुओं की कहानी कुछ और ही है। जगत गुरु जिन्हें लिखने की भी एक प्रकार से शऊर नहीं है, और वे लोग जगत गुरु बना रहे हैं, गली गली में जगत गुरु। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कोई सर्वज्ञ हो भी गया, पहले तो होगा ही नहीं। सारा शास्त्र यदि उसे ध्यान में आ भी गया, स्मरण में आ भी गया, तो वह जगत गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि मात्र 32 वर्षों में भगवान आदि शंकराचार्य ने और इस पूरी पृथ्वी का बृहत्तर भारतवर्ष का, आर्यावर्त का राजगद्दी और व्यास गद्दी का शोधन किया। 11,000 से अधिक मतों को वैदिक सनातन धर्म में ढाला, सबसे बड़ा योगदान। और जितने मत मतांतर हो सकते हैं उनको सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति के रूप में पुष्पित पल्लवित किया। सबका, सबकी रेलेवेंस, सबकी प्रासंगिकता स्थापित की, और वैदिक सनातन धर्म और वैदिक सनातन संस्कृति, भारतवर्ष की एकता अखंडता की रक्षा सुनिश्चित। इतना बड़ा परिवर्तन कोई कर सकता हो? आज गायें कट रही हैं और गली गली में जगत गुरु बनकर घूम रहे हैं। इससे बढ़कर दुर्भाग्य की और कोई बात नहीं हो सकती। भगवान ने बुद्धावतार दिया। अच्छा, चाहे जितना बड़ा विद्वान व्यक्ति हो, यदि वह भगवान शंकराचार्य के योगदान को नीचा दिखाता है या उनसे परिचित नहीं है, तो इसका मतलब वह महामूर्ख है। चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे ओरिजिनल बेवकूफ हो। पढ़े लिखे बेवकूफ ओरिजिनल बेवकूफों से ज्यादा घातक होते हैं। वह अव्वल दर्जे का धूर्त और मूर्ख है, क्योंकि जो काम भगवान शंकराचार्य ने किया है, यदि उन्होंने नहीं किया होता तो इन किसी मूर्खों की दुकानदारी नहीं चलती। मानने की बात होता है। आज धर्म और ब्रह्म का जो निरूपण हमारे बीच में विद्यमान है, यह उनका सबसे बड़ा योगदान। तो भगवान ने 21वां अवतार दिया, बुद्धावतार। फिर से सुन लीजिए, ये बुद्ध सिद्धार्थ राजकुमार गौतम बुद्ध नहीं है। ये जो हैं ब्राह्मण कुल में अजिन नामक ब्राह्मण के पुत्र हैं। इनका जन्म गया में हुआ है भागवत के आधार पर। और ये जो हैं
वेदों के विरोधी नहीं। इन्होंने यज्ञों में जो पशु हिंसा निंदित कर्म आ गए थे उसका इन्होंने परिमार्जन। निंदस यज्ञ विधेरः श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। सदय हृदय दर्शित पशुघातम। अब भगवान ने 22वां अवतार लेंगे, अभी लिया नहीं, आगे लेंगे। कलयुग जब समाप्त होगा, अथासो युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु। कलयुग कब समाप्त होगा? कहा कलयुग की जब संध्या होगी। उसका लक्षण क्या है? कहा दस्यु प्रायेषु राजसु। राजसु माने राजसभाओं में, राजनीति में। दस्यु माने चोर डाकू बदमाश अपराधी आतंकवादी ही। प्रायसु माने प्रायः प्रायः 70% 80% तक जब प्रायः ऑलमोस्ट चोर बदमाश अपराधी ही राजनीति में पंचायतों से लेकर पार्लियामेंट तक जब भर जाएंगे तो समझना चाहिए कि कलयुग अब जाने वाला है। और उस समय भगवान कल की अवतार, यह अवतार भी ब्राह्मण कुल में होगा। गौड़ ब्राह्मण, संभल नामक तीर्थ उत्तर प्रदेश में है, उसी में भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में आएंगे। उस समय पूरी पृथ्वी के लोग वैदिक सनातन धर्म से दूर होने के कारण इतने परेशान होंगे, धर्म से दूर होने के कारण इतने व्यथित होंगे कि भगवान कल्कि का नाम सुनकर ही उनकी शरण में आ जाए। सफेद घोड़े पर सफेद झंडे को लेकर वो चलेंगे तो लगभग सारे लोग उनके सामने समर्पण करेंगे और फिर से युग चक्र का प्रवर्तन होगा। कल की भगवान के द्वारा कलयुग का समापन और सतयुग की शुरुआत होगी। और कुछ लोग कल की भगवान का भी विरोध करेंगे। विरोधी होते हैं, कुछ लोग विरोध करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं और उनके लिए कल की भगवान के पास कोई और रास्ता नहीं है। उनके लिए कल की भगवान के पास एक तलवार भी होगी। इसका एक तीसरा अर्थ समझिए, जब इस युग का समापन होगा तो कल की भगवान किस पर आएंगे? चार्टर्ड विमान पर नहीं आएंगे, घोड़े पर आएंगे। और उनके हाथों में क्या होगा? टैंक नहीं होंगे, तोप नहीं होंगे, रॉकेट नहीं होंगे, उनके हाथों में तलवार होगी। इसका मतलब कि ये सब भी धीरे धीरे जो विज्ञान और विकास के नाम पर जो चमत्कृति के रूप में विकृतियां हमारे जीवन में आई, ये भी अंत में नहीं रहेंगे। अंत में फिर पुराने ढर्रे पर जाना पड़ेगा। ये हो गए 22 अवतार। भगवान ने एक अवतार लिया, हंस का अवतार, सन्यासी के रूप में। सनकादि आचार्यों को भी उन्होंने उपदेश किया। जब जब सनकादि आचार्यों को कोई शंका हुई, कोई जिज्ञासा हुई, तो भगवान ने सनकादि आचार्यों को भी उनकी शंकाओं का समाधान किया हंस बनकर। तो हो गया 23वां हंसावतार। और 24वां अवतार भगवान का है हयग्रीवा अवतार। हयग्रीव भगवान की भी कथा पुराणों में है। तो हंस और हयग्रीव कितने हो गए? 24 अवतार। कथा कहते कहते संध्या हो गई। लिखा है इसमें फलश्रुति में कि जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृणं भक्त्या दुःख ग्रामाद् विमुच्यते। उन सब लोगों को प्रसाद दे दीजिए। ज्यादा लोग जा रहे, प्रसाद लेकर आप लोग जाइए। महाराज जी को भी रोक लीजिए। सायं प्रातः गृणं भक्त्या दुःख ग्रामाद् विमुच्यते। सायंकाल और प्रातःकाल इको कम। सायंकाल प्रातःकाल इन भगवान के 24 अवतारों का, उनके दिव्य जन्मों की कथा का जो श्रवण करता है या गान करता है, वह दुखों के ढेर में, यदि संकटों के गांव में फंसा हो तब भी निकल जाता है, मुक्त हो जाता है। ये भगवान की अवतार लीला है। एते चांश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। इसमें से कुछ जो हैं वो भगवान के अंशावतार हैं, अंशों के अवतार।
कुछ कलाओं के अवतार, कुछ विकलाओं के अवतार, लेकिन राम और कृष्ण पुंसः पुरुषोत्तम रामचंद्र कृष्ण। राम और कृष्ण, श्री राम और श्री कृष्ण, ये कौन है? कहा ये पूर्णावतार, ये अवतारी है, अवतार नहीं। साक्षात परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा ही श्री राम बनकर और श्री कृष्ण बनकर कब आते हैं? कहा इंद्रारि व्याकुलम लोकम नडयन्ति युगे युगे। जब जब यह पूरा लोक इंद्र माने देवताओं के अरियों, शत्रुओं से, दैत्यों से, राक्षसों से, आसुरिक प्रवृत्ति के लोगों से, उनके उपद्रवों से आकुल व्याकुल हो जाता है, तब मृडयन्ति युगे युगे, उस समय युग युग में ये प्रकट होते हैं। तो ये भगवान के 24 अवतारों की कथा है। और यही कथा, अवतारों की यही कथा जो है, इसका विस्तार श्रीमद् भागवत है। सूत जी महाराज कहते हैं, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संविधम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। उत्तम श्लोक चरितम, यह पुराणम पुराना है, ब्रह्म संवितम वेदों से सम्मत है, और इसमें भगवान के उत्तम श्लोकों का, पुण्य श्लोकों का, सुंदर यशों का वर्णन है। और किसने किया है? कहा भगवान ऋषि चकार। भगवान के गुणानुवाद करने के लिए भगवान को स्वयं ऋषि बनकर, वेदव्यास बनकर आना है। भगवान ही भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। इसकी महिमा बताई और बताते समय ये भी कहा कि परीक्षित जी श्री शुकताल में गंगा जी के तट पर बैठकर कथा सुन रहे थे। उस समय भगवान श्री शुकदेव ने परितम परमर्षि भी ऋषियों के द्वारा घिरे हुए परीक्षित जी को जब कथा सुनाई, भगवान श्री शुकदेव की कृपा से मैं उस सभा में प्रविष्ट हो गया था। उनकी सेवा में रहने के कारण मैं वहां चला गया था, और जब उन्होंने कथा सुनाई तो मैंने भी सुन लिया था। सूत जी महाराज से शौनकाद ऋषियों ने कहा कि वही कथा सुनाई जो भगवान श्री शुकदेव ने परीक्षित जी को सुनाई है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अहम चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। ऋषियों, मैं तो भगवान श्री शुकदेव की कृपा से, उनके अनुग्रह से उस सभा में प्रविष्ट हो गया, लेकिन आप लोगों के पूछने पर मैं वही कथा सुना रहा हूं, लेकिन यथाधीतम यथामति।